वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। तो पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? देखिए, आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो कुछ ऐसा होता है। पहला पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। नीचे आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। राइट, हमें पता है ये मिलते जुलते होंगे, ये मिलते जुलते होंगे और ये मिलते जुलते होंगे। लेकिन साथ साथ लिथियम और मैग्नीशियम भी एक लिमिट तक मिलते जुलते होंगे, बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी एक लिमिट तक मिलते जुलते होंगे। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज वर्टिकली तो है ही है, डायगोनली भी है। इसलिए लिथियम और मैग्नीशियम में, बेरिलियम और एल्यूमिनियम में जो है उसे हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। राइट, जैसे अगर मैं आपसे कहूं लिथियम और मैग्नीशियम में मिलती जुलती क्या प्रॉपर्टीज है? सी, जो आपका लिथियम और मैग्नीशियम है दोनों लाइट है और हार्ड है compared to the other elements present in their groups, right? हम देख रहे हैं लिथियम और मैग्नीशियम की मिलती जुलती प्रॉपर्टीज जो उनके बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स शो नहीं करते हैं, या जो अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से सेम तरीके में अलग है। अब देखिए, ये दोनों ही रिएक्ट करती हैं कोल्ड वाटर के साथ। बोथ ऑफ देम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इन दोनों की ही लेस सॉल्युबल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। नॉर्मली अल्किल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल होती है। ये नॉट बहुत कम सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल, लेस सॉल्युबल। राइट, अच्छा आ गया सॉल्युबल। सो इनकी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स कम सॉल्युबल है कंपेयर टू जो बाकी अल्किल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की होती हैं, जो इजीली वाटर में डिसॉल्व कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों एक लिमिट तक कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं। राइट, अच्छा, ये दोनों डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाते हैं। नॉर्मली आपके अल्किल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड नहीं बनाते हैं, पर आपका लिथियम और मैग्नीशियम जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम नाइट्राइड या मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेता है। राइट, अगर हम और बात करें सो इनकी जो ऑक्साइड्स हैं उनसे वो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड नहीं बनाते हैं। राइट, नॉर्मली आपके अल्कली अल्कलाइन और मेटल्स ऑक्साइड्स बनाते, अल्कली मेटल्स तो ऑक्साइड बनाते ही नहीं, सीधा सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड बनाते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो नॉर्मली ऑक्साइड्स होती हैं वो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड या फिर पेरोक्साइड बना लेते हैं। राइट, ये होता है आपका O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड होती है O2 माइनस। राइट, अच्छा, इनकी जो कार्बोनेट्स हैं वो काफी इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं टू मेक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लिथियम और मैग्नीशियम की जो कार्बोनेट्स हैं वो काफी इजीली हीट करने पे ब्रेकअप हो जाती हैं टू मेक ऑक्साइड एंड कार्बोनेट। ये जो मतलब इसकी जो कार्बोनेट है वो इतनी थर्मली स्टेबल नहीं है जितनी बाकी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की होती है। राइट, और इनकी जो बाइकार्बोनेट्स है, नॉर्मली बाइकार्बोनेट्स बनाती है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इतनी यूज होती है कि उसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। राइट, पर इनकी बाइकार्बोनेट बनती ही नहीं है। इनकी बाइकार्बोनेट इतनी स्टेबल है कि लिथियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट तो बनती ही नहीं है। अच्छा, इनकी जो क्लोराइड्स है, मतलब लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके साइज, इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? The energy required to remove one electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. So इनकी क्योंकि कम छोटा साइज है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, उस सब की वजह से ये जो कंपाउंड्स हैं ये स्लाइटली कोवेलेंट होते हैं। अगर ये कंपाउंड कोवेलेंट है तो इसका क्या मतलब होगा? इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, या फिर हमारे केस में इट इज सॉल्युबल इन इथेनॉल। Right, so lithium chloride, magnesium chloride is soluble in ethanol. ये दोनों ही डेलिक्वेसेंट होते हैं। ये दोनों डेलिक्वेसेंट का क्या मतलब होता है? ये एटमॉस्फेयर का पानी अब्सॉर्ब करके अगर आप इन्हें छोड़ दोगे थोड़ी देर तो ये सॉगी सॉगी सा लिक्विड बन जाता है। सो उसका वो होता है कि डेलिक्वेसेंट चीज है। उसके बाद ये क्रिस्टल
क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। क्रिस्टलाइज होके क्या बनाएंगे? हाइड्रेट। जैसे कि जो आपका LiCl है उसका बन जाएगा LiCl डॉट 2H2O। MgCl2 का क्या बन जाएगा? डॉट 8H2O। तो LiCl MgCl2 स्लाइटली कोवेलेंट होते हैं, therefore they are soluble in ethanol. Deliquescent होते हैं, so they crystallize to form hydrates, right? So lithium और magnesium की देखिए काफी प्रॉपर्टीज ऐसे मिलती हैं जो इनके ग्रुप एलिमेंट्स की तरह नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, राइट, यहाँ ऊपर देखिए तो लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में ऐसा क्या मिलता जुलता है? सी फर्स्ट ऑफ तो जो आपका बेरिलियम आयन है और एल्यूमिनियम आयन है, दोनों का हम कह दोनों का जो आपका रेडियस है वो सेम है, राइट? इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, साथ साथ चार्ज रेडियस रेशियो इज सेम। चार्ज रेडियस रेशियो इज सेम बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों का। ये एक मेजर सिमिलैरिटी आ जाती है दोनों में, राइट? अच्छा, अगर हमें और बात करनी है, सो ये जब ये एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो वैसे तो नॉर्मली प्रोडक्ट नहीं बनता, दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू एसिड, क्योंकि इनके ऊपर एक प्रोटेक्टेड ऑक्साइड लेयर होती है। आपने सुना होगा एल्यूमिनियम जो है रिलेटिवली इनर्ट है क्योंकि ऊपर Al2O3 की लेयर होती है या फिर BeO की लेयर होती है बेरिलियम के ऊपर, इसलिए एसिड से रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स आयंस बनेंगे, जैसे आपका BeOH4 2 माइनस, BeOH4 2 माइनस, या फिर AlOH4 माइनस। ये आपका BeOH4 2 माइनस होता है बेरिलाइट आयन या बेराइलाइट आयन। ये होता है एल्यूमिनेट आयन, आपने सुना होगा सोडियम एल्यूमिनेट। ये एल्यूमिनेट आयन, ये बेराइलाइट आयन, राइट? ये दोनों, अब बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों की एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है? देखिए, या तो चीज एसिडिक होती है या चीज बेसिक होती है। एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिडिक भी एक्ट करेगी, अल्कलाइन नेचर भी शो करेगी। तो ये जो एल्यूमिनियम और बेरिलियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं। दे शो बोथ एसिडिक एंड अल्कलाइन नेचर, देयरफोर दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अच्छा, इनके जो क्लोराइड्स होते हैं उनका ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, जैसे Al2Cl6 इसकी क्लोराइड है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये दो क्लोरीन तो लग गए इस पे, ये आपका पार्शियल बॉन्ड जा रहा है, जिसे ब्रिज बॉन्ड कहते हैं। दिस बॉन्ड इज योर ब्रिज बॉन्ड, या ये है आपका ब्रिज बॉन्ड, जिसे बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, या फिर 3C2E। 3C2E बॉन्ड तो कहते हैं कि तीन सेंटर्स में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तीन सेंटर, एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, राइट? AC, अब ये एक तरीके से आपका आधा बॉन्ड मान सकते हो आप इसे, इसलिए इस एल्यूमिनियम के भी 1 2 2.5 3, इस वाला एल्यूमिनियम के भी 1 2 2.5 3। सो AlCl6 का एक ब्रिज स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड्स या बनाना बॉन्ड्स या 3C2E बॉन्ड्स हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से। सिमिलरली अगर हम बात करें Be2Cl4 की, तो बेरिलियम बेरिलियम, क्लोरीन क्लोरीन, ये गया आधा बॉन्ड, ये गया आधा बॉन्ड, ये एक ब्रिज बॉन्ड है, ये दूसरा ब्रिज बॉन्ड है, या फिर ये बनाना बॉन्ड्स है। वंस अगेन 3C2E बॉन्ड्स है, ये एक बॉन्ड, ये आधा बॉन्ड, 1.5 2 बॉन्ड्स, 1 बॉन्ड 1.5 बॉन्ड्स 2 बॉन्ड्स। ये आपके बनाना या ब्रिज बॉन्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम की क्लोराइड में। तो आपने देखा जो डायगोनल रिलेशनशिप है पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स नीचे नीचे के नीचे, उनमें तो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, जो डायगोनल है उनकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप दिखते क्यों है हमें? ऐसा क्यों दिखता है कि जो डायगोनल है उनकी प्रॉपर्टीज भी मिलती जुलती है? जो नीचे उसका तो समझ आता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, डायगोनल वाले में ऐसा क्या है?
मेन रीजन होता है कि जो एलिमेंट्स डायगनली प्रेजेंट है उनकी सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेवल्स होंगे और उनका आयनिक रेडियस मिलता जुलता होगा, राइट। नीचे जो है साइज बढ़ रहा है, चार्ज भी बढ़ेगा, अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज के साथ आपका रेडियस कम होता है, राइट। इसीलिए जो डायगोनल एलिमेंट्स है अल्टीमेटली आप देखेंगे उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव लेवल्स मिलते हैं, क्योंकि जितना साइज बढ़ रहा है उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम हो रहा है और साथ साथ उनका जो आयनिक रेडियस है वो भी मिलता जुलता है। इसके बारे में और डिटेल में फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। सो अभी आई होप डायगोनल रिलेशनशिप्स का टॉपिक क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye, thanks for watching.